गोलोक गो जोड़ लोक शब्द का अर्थ है गायों का लोक या कृष्ण का लोक। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण एक ग्वाले हैं और उन्हें गायों से अत्यधिक स्नेह है। यही कारण है उस लोक को गायों का लोक अर्थात गोलोक कहा जाता है। संस्कृत का शब्द गो यहाँ गाय के लिए और लोक यहाँ क्षेत्र के लिए उपयोग हुआ है। भगवान कृष्ण को गोलोक विहारी भी कहते हैं क्योंकि वे गोलोक में रहते हैं और राधा को राधिका कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। चिंतामणि प्रकरसद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपाल्यन्तम लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणिमय भवन समूह विद्यमान हैं, जहाँ असंख्य कामधेनु गौएं विद्यमान हैं, शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वामभाग में शिवलोक है, जहाँ परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान हैं। वैकुंठ और शिवलोक भी गोलोक की भांति नित्य हैं। ये सभी कृत्रिम या भौतिक सृष्टि से परे हैं। सनातन गोस्वामी, जो कि गौड़ीय वैष्णववाद की भक्ति परंपरा में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लेखक रहे हैं, ने कहा है, श्री गोलोक को आध्यात्मिक प्रयास का अंतिम गंतव्य माना जाता है। गौड़ीय वैष्णववाद के आचार्य इसे असीम बताते हैं। वैकुंठ और गोलोक दोनों को नित्य धाम अस्तित्व का शाश्वत क्षेत्र माना जाता है, जिसका ब्रह्मांडीय विघटन के बाद भी सर्वनाश नहीं होता। भगवान कृष्ण अपने अनादि दो भुज श्री कृष्ण रूप में गोलोक में और अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में वे वैकुंठ लोक में सदा निवास करते हैं। सभी वैकुंठ और गोलोक का उल्लेख वैष्णव विद्यालयों जैसे गौड़ीय वैष्णववाद, स्वामीनारायण संप्रदाय, प्रणामी, वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय और शास्त्रों जैसे पंचरात्र, गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म वैवर्त में मिलता है। देवी भागवत पुराण 9वीं पुस्तक, जिसमें श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है, जो देवी का पुरुष स्वरूप है और गोलोक के स्वामी हैं। गोलोक के दक्षिण भाग में शिवलोक स्थापित है तो उत्तर भाग में विष्णुलोक। ब्रह्म संहिता के अनुसार गोलोक का अर्थ है गायों का लोक। गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं और इस लोक में वह अपनी आराध्य शक्ति श्री राधा रानी के साथ विराजमान हैं। गोलोक में श्री राधा कृष्ण अपने अलौकिक रूप में विराजते हैं। गोलोक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान कृष्ण श्री राधा रानी संग निवास करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि नित्य है, अर्थात सनातन है। इसी लोक को परमधाम कहा गया है। कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना की है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। वैकुंठ लोकों में ये लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही हैं, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। इस लोक में भगवान कृष्ण तक पहुंचना ही हर मनुष्यात्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। श्री गर्ग संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मयर्स प्रतिभाविताभिस्ताभिर्या एव निजरूपतया कलाभेह गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। अर्थात जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मयर्स प्रतिभावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं गोप गोपी एवं गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत, परम स्थान, सनातन आकाश, परलोक या वैकुंठ भी कहा जाता है। संसारिक मोह माया से परे वह लोक अनिर्वचनीय है, अर्थात उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी परिकल्पना भी वही कर सकता है जिसके हृदय में भगवत भक्ति व प्रेम हो। इस धाम को ही प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। वह लोक स्वयं कृष्ण की भांति ही अनंत है।
जिस प्रकार संसार को चलाने वाले तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से भी परे श्री कृष्ण है, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं माम। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परमधाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये श्लोक उस परम धाम का वर्णन करता है। हम ये जानते हैं कि भौतिक जगत पृथ्वी लोक के आकाश में प्रकाश का स्रोत सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि ही हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में किसी सूर्य, चंद्र, अग्नि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकालने वाली ब्रह्मज्योति से प्रकाशित है। ब्रह्म संहिता में भी इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः। गोलोक से भगवान शंकर की एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान शंकर ने गौ को काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुंचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मां गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में और मां गौरी ने मूर्ति स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन दिए। गौ के इस प्रकार शंकर और मां गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोप्रेक्ष नाम हुआ। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कलयुग में जो मनुष्य गोप्रेक्ष का दर्शन करेगा उसको अनंत गोदान का फल प्राप्त होगा और क्लेश का नाश होगा। स्कंद पुराण में लिखा है, महादेवस्य पूर्वेन गोप्रेक्ष लिंगमुत्तमम् तद्दर्शनात् भवेत् सम्यक् गोदाञ्जनित फलम् गोलोकात् प्रेषिता गावः पूर्वं यच्छम्भुना स्वयं वाराणसी समायाता गोप्रेक्ष तत्ततः स्मृतम् गोप्रेक्षा दक्षिण भागे दधीचीश्वर संगीतम। महादेव जी का पूर्व दिशा में एक बहुत ही अद्भुत लिंग है जिसे गोप्रेक्ष नाम से जाना जाता है। यह अर्धनारीश्वर का ऐसा स्वरूप जिसमें शिव स्वयं लिंग रूप में और मां गौरी स्वयं मूर्ति रूप में एक ही विग्रह में साथ साथ विराजते हैं। भगवान शंकर ने गायों को स्वयं गोलोक से काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुंचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मां गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को दर्शन देने के कारण गोप्रेक्ष नाम हुआ और यहाँ दर्शन करने से अनंत गौ दान का फल प्राप्त होता है और दाम्पत्य क्लेश नाश होता है। सभी वैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। ये सभी वैकुंठों का केंद्र है। इसी प्रकार अपने विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण इन वैकुंठ धामों में निवास करते हैं। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आध्यात्मिक आकाश के सभी वैकुंठ लोक विष्णुलोक के रूप में जाने जाते हैं। गोलोक के भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में गोलोक का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इस खंड की एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी दानव, दैत्य व असुर स्वभाव के मनुष्य और दृष्ट राजाओं के दुराचार के भारी भार से दुखी होकर गौ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई तो ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं सहित विष्णुलोक वैकुंठ जाने का निर्णय किया। जब वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के पास चलने का अनुग्रह किया। ये सुनकर कि भगवान विष्णु से बड़ी भी कोई शक्ति है, सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तो आज तक यही जाना कि एक ब्रह्मांड है और उसमें त्रिमूर्ति ही परमब्रह्म भगवान हैं। वे सब ब्रह्मांड के शिरोभाग की ओर चले जिसका वामन के बाएं पैर के अंगूठे से भेदन हो गया था, उसमें ब्रह्मद्रव्य भरा हुआ था। वे सभी जलयान से उससे बाहर निकले। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड कलिंग बिंब तुम्बे की भांति प्रतीत हो रहा है और इंद्रान फल के जैसे अनेक ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। वे जब करोड़ों योजन ऊपर की ओर बढ़े तो उन्होंने वहां अत्यंत सुंदर 8 नगर देखे और विरजा नदी का सुंदर तट भी देखा। वहीं ऊपर उन्हें करोड़ों सूर्यों की ज्योति का पुंज दिखाई पड़ा, जिससे देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। देवताओं ने उस ज्योतिर्पुंज की भगवान विष्णु के कहने पर प्रार्थना की, जिससे वह ज्योतिर्पुंज परम शांतिमय धाम प्रतीत होने लगा। उसमें प्रवेश करने पर उन्हें सर्वप्रथम 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन हुए।
उन सभी ने शेषनाग को प्रणाम किया और आगे धाम में प्रवेश किया। उन सबने देखा कि वह स्थान अपने अंदर असीम सुख, शांति व समृद्धि अपने अंदर समेटे था। उन्हें उस धाम का कहीं अंत ही नहीं दिखता था। समय से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार व समस्त 16 विकारों से भी परे उस सनातन गोलोक धाम के दर्शन करके सभी देवता मुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसा अलौकिक व अद्भुत धाम पहले कभी भी नहीं देखा था। धाम के मुख्य द्वार पर कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य, शलिनी श्याम सुंदर विग्रहा श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का काम करती थी। देवताओं ने अपना परिचय देकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति मांगने का निवेदन किया। उन सखियों ने अंदर जाकर देवताओं के आने की बात कही तो अंदर से एक सखी, जिसका नाम शतचंद्रान्ना था, हाथ में बेंत की छड़ी लिए आई और देवताओं से बोली कि आप सभी किस ब्रह्मांड के निवासी हैं। तभी वो कृष्ण को सूचित करेगी। ये देखकर सभी एक दूसरे का मुख ताकने लगे और पूछा कि क्या और भी ब्रह्मांड हैं। शतचंद्रान्ना बोली कि क्या उन्हें नहीं पता कि विरजा नदी में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं और वो तो ऐसे बोल रहे कि उन्हें अपने ब्रह्मांड के अलावा किसी दूसरे का पता ही नहीं, ठीक गुल के फल में रहने वाले कीड़े की तरह, जैसे उन्हें अपने फल के अलावा किसी दूसरे का पता ही नहीं होता। तब विष्णु ने कहा कि वे उस ब्रह्मांड से हैं जिसमें वामन के पग के अंगूठे से भेदन हो गया है और जिसमें भगवान का कृष्णगर्भ सनातन अवतार हुआ है। तब शतचंद्रान्ना अंदर गई और उन्हें अंदर बुला लिया। वहां उन्हें गोवर्धन के दर्शन हुए जहां गोपियों द्वारा वसंत के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। कल्पवृक्ष व कल्पलताओं से सुशोभित रासमंडल अलंकृत हो रहा था। श्याम वर्ण यमुना नदी चारों ओर अपनी आभा बिखेर रही थी। विभिन्न पक्षियों का कलरव, भ्रमरों का भ्रमगीत, वातावरण में फैला सौंदर्य, मंद मंद बहती शीतल वायु उन सबका मन मोह रही थी। 32 वनों से घिरा निज निकुंज चारदीवारी व खाइयों से अत्यंत सुंदर लग रहा था। आंगन का भाग लाल रंग वाले वटों से अलंकृत था। 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन का फर्श शोभा पा रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि जैसे चंदोबे चमक रहे थे। दिव्य पताकाएं, खिले हुए फूल, मता मयूर और कोयल का कलरव चारों दिशाओं को आनंदित कर रहा था। ये सब देख देवता आश्चर्य व आनंद से भरे जा रहे थे। वहां द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गोएं विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज हैं और सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सब की सब दूध देने वाली व नई अवस्था की हैं। सभी की पूंछ का रंग पीला है। उनके घंटों व मंजीरों से सब और ध्वनि गुंजितमान होती रहती है। वे सब किनकिनी जालों से विभूषित हैं। वे विभिन्न रत्नों से बनी हार व मालाएं पहने हुए हैं। उनके सींगों पर सोना मढ़ा गया है। सभी सुशीला, सुरुचा व सद्गुणवती हैं। ऐसी सुंदर व भव्य गायें वहां सब और विचर रही हैं। वहां पर विभिन्न रंगों की गायें हर ओर दिखाई पड़ती हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर युवतियों के करचिन्ह, हाथों के रंगीन छापे सुशोभित हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़े भी दिखाई पड़ते हैं। गायों के झुंड में कुछ बैल भी हैं, जिनकी लंबी गर्दन व लंबे सींग हैं। गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले या चरवाहे भी वहां हैं जो अपने हाथों में बेंत की छड़ी लिए हुए हैं। वो मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वो कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल है व उसके भी ऊपर एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला वह सिंहासन अनमोल व अलौकिक दिव्य रत्नों व मणियों से अलंकृत होता है। उसी पर श्री भगवान कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। वे युगलरूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों व श्रीदामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से जड़ित चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल हैं। भगवान कृष्ण के वाम भाग में श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है।
भगवान ने स्वेच्छा से अपने दाएं पैर को टेढ़ा करके रखा है। वे हाथों में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने अपने मुस्कान भरे मुखमंडल व अपने दिव्य स्वरूप से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघों के समान श्यामल कांति है। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उनके इस